हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम देखे थे कि आपका जो है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड किए थे फंक्शन का, जहाँ पे उसका पीरियड क्या था, 2 पाई था। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे कि आपका कोई भी आर्बिट्ररी पीरियड दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो जैसे कि पहले हम जनरलाइज करके आपको एक फॉर्मूला बताने वाले हैं जो कि किसी भी पीरियड के लिए वैलिड होगा, इवन 2 पाई के लिए भी। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला जो होता है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड मान लेते हैं क्या है आपका, 2L है। क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आप लोगों को फॉर्मूला बता देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपका होता है f(x) ए नॉट बाई टू प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस n पाई एक्स बाय एल प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स बाय एल। तो देखिए यहाँ पे आपका पीरियड क्या था, यहाँ पे इसका पीरियड है 2L। तो अब हम क्या बताते थे आपको, पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बताए थे वहां पे कि ए नॉट ए एन और बी एन का भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 1/L इंटीग्रल। अब देख लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, वहां पे हम क्या माने थे, c से लेके c प्लस 2 पाई के इंटरवल में। तो हम यहाँ मान लेते हैं c से लेके c प्लस 2L, ये है आपका इंटरवल। तो आपका ये लिमिट क्या हो जाएगा, c से लेके c प्लस 2L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और फिर ये आपका ए एन हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 1/L इंटीग्रल c से आपका c प्लस 2L एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस n पाई एक्स बाय एल डी एक्स। और फिर आपका बी एन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, और बाद में आपका 1/L, और ये आपका c से c प्लस 2L एफ ऑफ एक्स इंटू साइन n पाई एक्स बाय एल डी एक्स। तो यही जो है आपका हो जाएगा ए नॉट ए एन बी एन। अब आप चाहें तो ये जो आपका 2L के जगह पे आपका पीरियड क्या होता था, 2 पाई होता था। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जब आप 2L इक्वल टू 2 पाई सब्सिट्यूट कीजिएगा, इसका मतलब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। तो L के जगह पे पाई रखिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए नॉट आपका देखिए तो ए नॉट आपका हो जाएगा 1/पाई, और ये आपका c से c प्लस 2 पाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यही जब आपका पीरियड 2 पाई था तो वहां पे यही काम करते थे। अब देखिए यहाँ पे जब आप L इक्वल टू पाई रख दीजिएगा, तो देखिए L इक्वल टू पाई रखिएगा तो ये आपका पाई हो जाएगा, और ये वाला पाई और ये वाला पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये cos nx ही सिर्फ बचेगा यहाँ पे। और आपको फॉर्मूला पता भी होगा, पिछले वीडियो में देखे होंगे कि वहां पे आपका क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स। सिमिलरली ये यहाँ पे भी आपका जो है यहाँ पे साइन nx बचेगा जब आप L इक्वल टू पाई रख दीजिएगा। तो बस हम आपको कंपेयर करके बताना चाह रहे थे कि जनरलाइज फॉर्मूला यही होता है, और इसी से जो है आपका ये जो आपका पीरियड 2 पाई के लिए जो हम फॉर्मूला बताए थे वो यहाँ से ही बनता है। तो यही फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4A है। तो क्वेश्चन में बोला गया आपको फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, और फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इन 0 to 3। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले जो हम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपका सिर्फ आपका इंटरवल दिया हुआ है तो पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका जो यहाँ पे रेंज का जो यहाँ पे मतलब अपर वैल्यू है क्या है, 3। तो 3 माइनस 0 लोअर वैल्यू कर दीजिए, ये इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो यही हो जाएगा इसका पीरियड। तो अब पीरियड को किससे कंपेयर करेंगे, हम क्या बताए थे कि आपका आर्बिट्ररी पीरियड हम क्या मानते हैं, 2L। तो 2L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L इक्वल टू 3, यानी L इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, L इक्वल टू आ गया हमारा 3/2। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करेंगे। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे अभी हम जो एक्सपेंशन लिखे थे, अभी जो इरेज कर दिए, पहले स्टेप में आपको वो लिखना है। एग्जाम में भी पहले आप लोगों को वो लिखना है, हम दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। हम पहले ए नॉट ए एन और बी एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक और बात, बेसिक जो इंटीग्रेशन का हम रूल बताए थे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे भी अगर वैसा केस बनेगा तो यहाँ पे भी वो अप्लीकेबल होगा। तो अब देखिए ए नॉट क्या होता था, सबसे पहले हम ए नॉट फाइंड करेंगे। तो ए नॉट इक्वल टू 1/L इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रेंज क्या है, 0 से लेके 3। तो लिमिट 0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 1/L, L इक्वल टू है 3/2। तो 1/L आपका क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल 0 से 3, और फंक्शन आपका क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2/3, और इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा।
माइनस और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और ये आपका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। तो जब देखिए आप लोअर लिमिट रखिएगा तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो x की जगह 0 रखिएगा तो ये पूरा इंटायर पार्ट 0 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जब आप अपर लिमिट भी रखिएगा तो देखिए 2/3 और अपर लिमिट रखिएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 क्यूब बाय 3, और लोअर लिमिट रखिएगा तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 क्यूब बाय 3, तो ये यहाँ से एक 3 और एक 3 का पावर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर ही बचेगा। हम यहीं पे इरेज करके लिख दे रहे हैं 3 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आपका ए नोट आपका क्या आ गया, ए नोट इक्वल टू 0, क्योंकि 2/3 इंटू और ये आपका 9 माइनस 9 पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ये आपका ए नोट 0 आ गया। तो हम लिख लेते हैं ए नोट इक्वल टू आ गया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे ए एन और बी एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ए एन इक्वल टू अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे क्या होता था, ए एन इक्वल टू 1/L इंटीग्रल 0 से 3 f ऑफ x इंटू कॉस n पाई x बाय L dx। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दोबारा वो आइलेट रूल और u इंटू वी रूल जो बर्नौली रूल बताए थे वो हम नहीं बताने वाले, डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/L यहाँ से क्या मिल जाएगा आप लोगों को 2/3 इंटीग्रल 0 से 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x बाय L, और L आपका क्या है 3/2। तो देखिए ये जो है 2 हम इसको यहाँ पे पहले हम न्यूमरेटर में ही भेज देते हैं, तो ये आपका 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2n पाई x बाय 3 dx। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे u इंटू वी रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, ये अलजेब्रिक है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका प्रायोरिटी कम है, तो ये सेकंड फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, तो ये वाला पार्ट आपका पहले एज इट इज रहता है, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप कीजिएगा तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, यानी साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उससे हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड करते हैं। तो cos का इंटीग्रेशन साइन हुआ, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ हम डिवाइड भी करते हैं, यानी डिवाइडेड बाय, और x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2n पाई बाय 3, तो यही है इसका यहाँ पे कोफिशिएंट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं u इंटू वी रूल के हिसाब से अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है, तो माइनस, फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x का हो गया 2, तो 2 माइनस, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और फिर से देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस के साथ यहाँ पे क्या है आपका क्या हो जाएगा 2n पाई x बाय 3, तो ये हो गया आपका 2n पाई x बाय 3 डिवाइडेड बाय, फिर देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट था उससे भी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले से यहाँ पे 2n पाई बाय 3 पहले से डिवाइड किया हुआ था, तो एक और बार डिवाइड होगा, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा 2n पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद एक और टर्म आएगा, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए हम जो है हटा करके कहीं पे और लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इसके बाद एक और टर्म आएगा, क्योंकि अभी ये कांस्टेंट हुआ नहीं है, तो इसीलिए एक और बार ये क्या होगा आगे तक चलेगा, तो प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो प्लस माइनस, तो अब साइन क्या होगा प्लस का, और ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 इंटू, और उसके बाद इसका क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यानी माइनस साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाय 3, और बाय क्या हो जाएगा देखिए ये स्क्वायर जैसे यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा, आई थिंक ये बताने का जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2n पाई x बाय 3 का होल क्यूब, और ये यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो चुका है। अब आप आगे अगर इसको बढ़ाइएगा भी तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या है 0 से 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, अपना कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। तो जब आप देखिए ये साइन वाला जो टर्म है, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है,
और देखिए एक बार आपका अपर लिमिट क्या है 3 और लोअर लिमिट क्या है 0। बस हम रफली बता रहे हैं, एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट दिख जाए तो आपको जो है पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, वो वाला पार्ट को आप इरेज ही कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हटा सकते हैं और साइड में आप रीजन लिख सकते हैं। तो देखिए जब आप x की जगह पे 3 रखिएगा तो ये आपका, या फिर यहाँ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों सेमी टर्म है न्यूमरेटर दोनों का। तो देखिए ये आपका साइन 2n पाई, और जब आप x की जगह पे 3 रखिएगा तो ये आपका 3 और बाई 3। तो देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या देगा रिजल्ट साइन 2n पाई। और साइन 2n पाई आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि साइन 2n पाई क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप ये 0 रखिएगा लोअर लिमिट के रूप में x के जगह पे 0, तो यहाँ पे आपको साइन 0 मिलेगा और यहाँ पे भी आपको साइन 0 मिलेगा, यानी साइन 0 भी ये वाला इंटायर पार्ट को 0 करेगा और साइन 2n पाई भी ये वाला इंटायर पार्ट को 0 करेगा, यानी ये वाला पूरा और यहाँ तक इसका जो है कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या आ रहा है 0। तो सिर्फ बचेगा क्या, ये वाला। तो यानी आप इसी पार्ट को सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो बाकी का पार्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आप स्किप कर सकते हैं और साइड में आप ये रीजन लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको जो है इरेज कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे एग्जाम में काटना नहीं, एग्जाम में पहले लिख के पूरा बताना है अच्छे से। तो आपका ये वाला पार्ट इरेज हम कर दे रहे हैं। तो देखिए यहां से जो है आपका फर्दर ये माइनस और ये माइनस मिलके जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस लिख दे रहे हैं और ये माइनस आपका हटा दे रहे हैं, और आपका जो फाइनल रिजल्ट बचा है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू बाहर में आपका 2/3 है और ये आपका 2 माइनस 2x इंटू कॉस 2n पाई x बाई 3, और ये आपका क्या है डिनोमिनेटर में 2n पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका लिमिट है 0 से लेके 3 तक। तो यही सिर्फ आपका बचेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट रखिए और जो वैल्यू आया उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 और ये 2 माइनस 2 इंटू 3, और देखिए जब आप यहाँ पे x की जगह 3 रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा cos 2n पाई, और cos 2n पाई आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि cos 2n पाई जो होता है आपका, आप n के जगह पे आप 0 रख के देखिए या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका हमेशा क्या दे रहा होगा, ये आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई दे रहा होगा। और cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपको पता है कि cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो भी x एक्सिस पॉजिटिव साइड में। तो cos जो है आपका 2n पाई आपका क्या हो जाएगा, cos 2n पाई आपका वैल्यू दे रहा होगा 1, क्योंकि जब आप n के जगह पे आप 0 रखिए तो ये पूरा 0, cos 0 1, अगेन n के जगह 1 रखिए तो cos 2 पाई भी 1, n के जगह 2 रखिए cos 4 पाई भी आपका क्या होता है 1 होता है। तो यानी ये वैल्यू जब आप x के जगह पे 3 रख दीजिएगा, अपर लिमिट 3 रखिएगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अभी बताया तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और cos 2n पाई हो जाएगा, और cos 2n पाई क्या होता है 1 होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2n पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपका क्या है 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 मिलेगा यहां से। अगेन यहाँ पे जब आप 0 रखिएगा तो ये आपका पूरा क्या कर देगा cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो 1 बाय 2n पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई थिंक दोनों का डिनोमिनेटर जो है एक जैसा ही दिख रहा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2/3, और ये आपका यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -4, तो इसका न्यूमरेटर में आपका क्या आ गया -4 इंटू, और ये आप चाहें तो 3 का स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, और ये आपका माइनस, और यहाँ से आपका यहाँ से भी आप 9 ऊपर भेज सकते हैं तो -2 इंटू 9, और दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो एलसीएम जो है आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 2n पाई का होल स्क्वायर, यानी 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और 9 यहाँ कैसे हुआ था 3 के स्क्वायर के कारण। तो ये हो गया आपका। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो देखिए जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका an क्या आ जाएगा 2/3, और ये रिजल्ट आपका क्या दे रहा होगा, आई थिंक ये हो गया आपका 18 और ये आपका 36, तो ये आपका आ जाएगा 54, तो -54 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, और ये आपका 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे जो ये आपका 3 से 18 टाइम्स जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से जो है ये 2 टाइम्स 4, और ये 2 से 9 टाइम्स 18,
तो ये आपका ए एन क्या आ गया, ए एन आ जाएगा, ये माइनस साइन है ध्यान रखिएगा, तो -9/n² पाई स्क्वायर, यानी आपका ए एन का क्या वैल्यू आ गया, लिख ले रहे हैं हम, ए एन इक्वल टू -9/n² इंटू पाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी एन फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। तो बी एन इक्वल टू क्या होता था, हम आपको बताए थे, बस अभी जहां पे आप कॉस लिखे थे वहां पे बस आप साइन कर दीजिए, यानी बी एन इक्वल टू 1/l, और 1/l आपको यहां से आई थिंक 2l इक्वल टू आया था, इरेज कर दिया गलती से, 2l 3 आया था, तो l इक्वल टू हो गया था 3/2, तो 1/l क्या हो गया था 2/3, यानी 1/l इंटीग्रल 0 से 3 f ऑफ x इंटू साइन n पाई x बाय l इंटू डी एक्स, और आपका 1/l क्या हो गया था 2/3, 0 से 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, और ये जवाब l के जगह पे जवाब क्या रख दीजिएगा, l के जगह पे जवाब 3/2 रख दीजिएगा, तो यहाँ ये आपका क्या बन जाएगा साइन 2n पाई x बाय 3 dx, क्योंकि जो है यहाँ पे हम 2 जो है आपका डिनोमिनेटर से ऊपर चला गया, तो इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अगेन यहाँ पे आप क्या कीजिए, u इंटू वी रूल लगाइए, तो ये आपका जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, तो ये आपका 2/3, इसका क्या करेंगे एज इट इज रहने दीजिए पहले, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2n पाई x बाई 3, और जो आपका कोफिशिएंट है x का उससे डिवाइड भी होगा, यानी 2n पाई बाई 3, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है तो माइनस, इसका क्या करेंगे, इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x इंटू, और इसका क्या करते थे इंटीग्रेशन, और माइनस साइन था तो माइनस साइन रहेगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, यानी साइन 2n पाई x बाय 3 डिवाइडेड बाय, और ये यहाँ पे देखिए पहले से 2n पाई बाय 3 था, और एक और बार होगा तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2n पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। और फिर से देखिए अभी एक और बार ये डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि अभी ये कांस्टेंट फंक्शन आया नहीं है, तो जब आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका क्या दे रहा होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है तो प्लस, और देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और एक माइनस साइन पहले से था तो माइनस, और ये माइनस कॉस कर देगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस 2n पाई x बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर था तो अब क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक और बार x का कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, तो 2n पाई बाय 3 का होल क्यूब हो जाएगा ये, और इसका लिमिट आपका कहां से कहां तक था 0 से लेके 3 तक। अगेन आप जो है यहाँ पे साइन वाला पार्ट को जो है हटा सकते हैं, क्योंकि साइन वाला टर्म जहां पे भी होगा यहाँ पे, तो पूरा पार्ट जो है वहां पे 0 हो जाएगा। क्यों, अभी बताए थे जब आप 3 रख रहे थे तो ये साइन 2n पाई बन जा रहा था, तो साइन 2n पाई 0, और जब आप x के जगह 0 रखेगा तो ये साइन 0, तो पूरा पार्ट को ही 0 कर देगा, और जो बचेगा सिर्फ आपका वही जो है रिजल्ट में जो है कुछ एड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो आपका बचेगा। तो इस पार्ट पे हम फोकस नहीं करेंगे, और फोकस करेंगे सिर्फ इस पे और ये वाले पार्ट पे। तो देखते हैं, तो ये वाला पार्ट हम इरेज ही कर दे रहे हैं, यहीं पे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, लेकिन साइड में रीजन बताते हुए कि क्यों जो है ये वाला पार्ट का वैल्यू क्यों 0 हुआ, क्योंकि साइन 2n पाई 0 होता है। तो ये वाला पार्ट को हम यहीं से हटा दे रहे हैं, और ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, यानी ये आपका -2 इंटू कॉस 2n पाई x बाय 3 डिवाइडेड बाय 2n पाई बाय 3 का होल क्यूब, और ये आपका लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 3 तक। अब देखिए फिर से जो है आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये वाला पार्ट पे आप फोकस कीजिए, ये वाला पार्ट पे, तो जब आप इसमें अपर लिमिट रखिएगा तो देखिए ये बाहर में भी -2 तो रहने ही दीजिए, और क्या करते हैं हम जब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए जब आप अपर लिमिट रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2n पाई, और x की जगह पे जब आप 3 रख दीजिएगा तो ये 3/3, तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो जो है वो तो रहेगा ही 2n पाई बाय 3 का होल क्यूब, और ये माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा कॉस, और ये आपका x की जगह 0 रखेगा तो कॉस 0 बाय 2n पाई बाय 3 का होल क्यूब। तो देखिए हम अलग अलग इसीलिए हम सॉल्व करके बता रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, लेकिन जो आपका कैलकुलेशन आसान कर सकता है हम पहले वो वाला पार्ट को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है cos 2n पाई न्यूमरेटर में, cos 2n पाई क्या होता है अभी जस्ट बताए थे 1 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाय, और ये डिनोमिनेटर माइनस, और cos 0 भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाय ये वाला डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, यानी 1 बाय समथिंग है माइनस 1 बाय वही वाला पार्ट,
तो ये दोनों मिलके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये वाला पार्ट भी आपको अब सॉल्व करने का जरूरत तो है, लेकिन हम बता दिए कि ये वैल्यू आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मिलकर क्या हो जा रहा होगा, 0 हो जा रहा होगा। तो इसीलिए वो पार्ट जो है आपका -0 कर देगा। तो यहीं पे हम जो है इसको भी यहाँ पे इरेज करके ही लिख दे रहे हैं। तो ये वाला पार्ट का रिजल्ट आपका -0 आ जाएगा। तो अब जो है आपका यहाँ पे एक ही पार्ट बचा है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में आप लोगों को लगातार सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्पेस वहां ज्यादा रहता है। तो अब हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया 2/3, अपर लिमिट रखते हैं तो 2 × 3 -3 स्क्वायर, और जब आप अपर लिमिट रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 2n पाई बाय x की जगह पे 3 रखे तो ये कैंसिल भी हो गया, और बाय 2n पाई बाय 3, और माइनस लोअर लिमिट रखेगा तो देखिए लोअर लिमिट यहाँ पे भी रखेगा तो यहाँ पे 2 × 0 -0 स्क्वायर, तो 0 - 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 × एनी फाइनाइट क्वांटिटी 0, तो ये आपका क्या मिल रहा होगा -0। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन कैसे आसान बनाया जा सकता है। नहीं तो बहुत बच्चे लोग ऐसा लेंथी कैलकुलेशन देख के ही डर जाते हैं। तो इसलिए आप एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते जाइए। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2/3, 2 × 3 हो गया आपका 6, तो ये हो गया 6 - 9, और देखिए cos 2n पाई क्या होता है, cos 2n पाई होता है 1, यहाँ पे माइनस साइन है तो -1/2n पाई बाय 3। आप चाहे तो ये 3 को आप न्यूमरेटर में ला सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2/3, यहां से क्या मिलेगा -3, और यहां से आपको क्या मिलेगा, ये 3 अगर न्यूमरेटर में लेता है तो -3/2n पाई। अब देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी जो है आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ आपका बचेगा क्या, यहां से सिर्फ आपका बचेगा, यहां से ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बचा आपका 3/n पाई। तो यही आपका क्या आ गया, bn आ गया। तो bn आपका क्या आ गया 3/n पाई। तो देखिए a0 an bn तीनों आ चुका है। अब आप क्या कीजिए, अब आपका जो वो सीरीज एक्सपेंशन का जो आपका फॉर्मूला था उसमें सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां से f(x) क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल टू क्या होता था a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई x बाय l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाय l। तो देखिए a0 an bn तीनों आ चुका है। तो a0 आपका क्या आया है 0, तो 0 प्लस, या फिर आप 0 चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का वैल्यू क्या है 9 बाय n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, और ये आपका ये cos n पाई x बाय l, और l के जगह पे क्या आया था, l के जगह पे 3/2 आया था, इरेज कर दिए, लेकिन आप लोगों को याद होगा 3/2। आप चाहें तो यहीं पे इस जो है 2 को आप न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। तो ये आपका 2 यहाँ पे चला गया तो cos 2n पाई x बाय 3 हो गया, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, फिर आपका bn क्या आया है 3/n पाई इंटू साइन n पाई x बाय l, और l के जगह पे 3/2 रखेंगे तो ये 3 यहाँ पे, और ये 2 जो है आपका ये न्यूमरेटर में चला गया। तो यही जो है आपका f(x), यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया ये फंक्शन का। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में साइन हाफ सीरीज और कोसाइन हाफ सीरीज कैसे हम फाइंड करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।